सुभाष चंद्र बोस 1940 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से आशीर्वाद मांगे कि हे राष्ट्रपिता, आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं युद्ध नीति के द्वारा भारत में आजादी की लड़ाई लड़ूंगा। राष्ट्रपिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, ठीक है, जाओ तुम देश को आजादी में लग जाओ। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें नजरबंद कर दिया। सुभाष चंद्र बोस पैठान का वेश बनाकर उनके नजरबंद से निकल गए और एक छलांग में 7 समुद्र पार कर गए। एक दूसरी छलांग में सारे पहाड़ों को लांग गए और राष्ट्रपति हिटलर के भवन में कूद गए। हिटलर भी हड़बड़ा गया, कहे कि तुम कौन? मैं भारत का सेना नायक सुभाष हूँ। बहुत ही खातिर किया और कहा कि तुम्हारे जंग में जितने जहाज हथियार होंगे मैं दूंगा। मेरे मित्र इटली के मुसोलिनी से भी हथियार और उनसे आजादी का फरमान ले लो। सुभाष इटली के मुसोलिनी से भी मिल लिए। मुसोलिनी भी कहा कि मैं हथियार हवाई जहाज दूंगा, तुम जाओ जापान के रास्ते अपने देश को आजाद करो। एक एमिला जो सुभाष चंद्र बोस की पत्नी थी, उसने कहा कि मेरे पति चले जाओ, तुम जापान के रास्ते से भारत माँ को आजाद करो, मेरा सुहाग अमर हो जाएगा। सुभाष जापान आ गए, वहां के हिरोहितों ने पूरा हथियार दिया और भारत माँ को आजाद करने के लिए आजाद हिंद फौज जो अंग्रेजी सेना थी उसमें से निकाल कर एक आजाद हिंद फौज बना लिए और आजाद हिंद सरकार बनाकर उन्होंने भारत माँ की आजादी की लड़ाई शुरू की और पूर्वी भारत को जीत लिए। यही नहीं, जब उनके मित्र जर्मनी, इटली, जापान जब सुसाइड कर लिया तो वे भी हवाई जहाज से स्वर्ग चले गए और वहीं से आजादी का फरमान शुरू किए। उनके शहनवाज, सहगल और ढीलेओ पर लाल किले जैसे सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल चला और उन्हें फांसी हुई तो गांधी नेहरू के नेतृत्व में पूरी जनता उस सुप्रीम कोर्ट लाल किलों के घेर लिया और लाल किला भी बोल उठा कि ए जज शहनवाज, ढीलो और सहगल को जो फांसी दिया है तुम जल्दी समाप्त करो, नहीं तो तुम्हारा भी अंत होगा। और उस जज ने फांसी के फंदे से उतार दिया शहनवाज, सहगल और ढीलों के। और भारत की जनता जब गांधी नेहरू के नेतृत्व में जाग उठी थी तो अंग्रेज भी कांप उठे और पंडित नेहरू के नेतृत्व में एक सरकार बना दी और प्रधानमंत्री नेहरू को बना दिए और राजेंद्र के नेतृत्व में संविधान निर्माण का फरमान अंग्रेजों ने जारी कर दिया और राजेंद्र ने एक ऐसा संविधान बनाकर 47 में अंग्रेजों को दिया कि उनके होश उड़ गए और उन्होंने ब्रिटेन में लिखा कि अब भारत को आजाद कर दिया जाए। 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत माँ को आजाद कर दिया। देश रत्न राजेंद्र 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम और जनगण को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत लिखे। 26 जनवरी को जनता का संविधान लागू करने के लिए उन्होंने 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया और इस जनतांत्रिक संविधान की रक्षा के लिए, जनता के अधिकार की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किए। इस तरह अंग्रेजी सरकार की सारी सेना, सारी सीआईडी सुभाष के नेतृत्व में लड़ गई और भारत की पूरी जनता गांधी नेहरू के नेतृत्व में उखड़ गई, जिससे भारत माँ आजाद हो गई और दुनिया का विशाल संविधान बन गया।
ए मेरे भारत माँ के लाल जागो, देश का लोकतंत्र बचाओ, ये देश के संविधान को बताओ। मेरी न्यायपालिकाओं तुम जागो, वो कैसी न्यायपालिका थी अंग्रेजों की जो गांधी नेहरू के पक्ष में जजमेंट दिया था। जागो मेरे देश के जवान, जागो नौजवान, जागो छात्रों किसान, जागो देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं और देश के लोकतंत्र को बचाओ।